सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। हम और आप आज जिस सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं वह सत्संग कल पार्ट 1 में हमने आपको 6 श्रापों के बारे में बताया था। आज दूसरे 6 श्रापों के बारे में बताएंगे। इस प्रकार हमने 4 पार्ट में ये 24 श्रापों को भाग दिया है। 6 कल, 6 आज, 6 कल और 6 परसों, इस प्रकार 4 भागों में हम आपको बताएंगे। समय के अभाव के कारण प्रियजनों, वरना हम आपको 24 के 24 एक साथ ही बता देते। यदि आपको जानने की उत्कंठा है या आप हमारे सत्संग को नित्य प्रति सुनते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे सत्संग को सुनते हैं। और कौन कौन सुनता है वह अपना नाम लिखकर कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण करके भेजे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आप हमारे सत्संग को सुनते हैं। क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं, हमको पता है हमारे चैनल पे व्यूज़ बहुत आते हैं, परंतु कोई लाइक या कमेंट नहीं करता है। तो एक बार कमेंट और लाइक भी करना सीखिए मित्रों। क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे ये हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि आपको भी नित्य प्रति हमारा सत्संग सुनना पसंद है। तो जितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको हम ये चाहते हैं कि आपको पकड़ कर हम मेरे प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में रख दें, जिससे आपको जीवन मरण के चक्रव्यूह से ही मुक्ति मिल जाए। क्योंकि प्रियजनों, हम ब्राह्मण हैं, हम आपको इसके सिवा और दे भी क्या सकते हैं। तो हम प्रभु प्राप्ति के लिए ही आपके लिए नित्य प्रति सत्संग लेकर आते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक और नया सत्संग, एक और श्राप के बारे में। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शंखचूड़ नामक राक्षस का जब प्रभु ने वध किया तब तुलसी उनकी पत्नी थी। जब राक्षस का वध हुआ तब तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर के हो जाने का श्राप दिया। तब प्रभु शालिग्राम रूप में उत्तीर्ण हो गए, परिवर्तित हो गए। फिर 8वां श्राप श्रृंगी का राजा परीक्षित को। जैसा आप और हम जानते ही हैं, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जिस कारण से आज हम और आप श्रीमद् भागवत गीता का कथन और श्रवण करते हैं, वह शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय मृत्यु का वरदान दिया था कि तक्षक नाग के काटने से आपको मृत्यु प्राप्त होगी। राजा अरण्य का रावण को श्राप। रामायण के अनुसार राजा की मृत्यु के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे ही कुल में राजा अरण्य कौन? राजा अरण्य श्री राम के ही वंशज थे। रामायण के वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब उन्होंने ये श्राप दिया था कि जिस प्रकार तूने मेरी मृत्यु करी है, उसी प्रकार मेरे ही कुल में जन्मने वाले से तेरी मृत्यु होगी। 10वां परशुराम का कर्ण को श्राप। कर्ण परशुराम जी का शिष्य था। परशुराम स्वयं भगवान श्री नारायण के स्वरूप थे, अंश अवतार थे। तो उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और देखिए कर्ण ने भी परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करी थी, और इस कलयुग में भी भगवान से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए कल की अवतार धारण होगा, वह भी इन्हीं से शिक्षा लेंगे। तब भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को ही शिक्षा देते थे। तब कर्ण झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करी, और जब परशुराम जी के अनन्य शिष्य बन गए
तब परशुराम जी एक समय इनकी गोद में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तब एक जहरीला कीड़ा आया और उस कीड़े ने उनको काटना शुरू किया। तो जिस प्रकार उसने डंक मारा तो गुरु की निंद्रा ना खुल जाए, इस कारण से उन्होंने वो दर्द सहन किया। देखिए प्रियजनों, एक बात बताते हैं, एक ब्राह्मण होगा ना, वो दर्द सहन नहीं कर पाएगा। आज हम दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि हमें उस प्रकार बनाया ही नहीं है। हाँ, परंतु एक क्षत्रिय दर्द सहन कर लेगा, एक क्षत्रिय दर्द सहन कर लेगा। तब परशुराम जी जागे, तब उनको पता लगा, क्योंकि जब वो डंक मार रहा था तब उनके रक्त की धार प्रवाह हो रही थी। तो उसकी गर्म लौ से परशुराम जी को पता लग गया कि कहीं रक्त प्रवाह हो रहा है। जब वो जगे तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि युद्ध के दौरान तुम्हारे रथ का पहिया धरती निगल लेगी। तो जब अर्जुन ने उनका वध किया तब उनका रथ धरती में धस चुका था। 11वां, एक तपस्विनी का रावण को श्राप। जब रावण आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था तब उसने, रामायण के अनुसार, तब उसने एक तपस्विनी को देखा। तपस्विनी अत्यंत सुंदर थी। तब रावण उनके ऊपर मोहित हुआ और उन्हें उठाकर विमान में ले जाना चाहता था। तब तपस्विनी ने अपने शरीर का देह त्याग किया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री का हरण करने पर ही तुम अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे। सीता माता का हरण किया। हाँ, ये बात अलग है कि छाया सीता का हरण किया था वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब ये कथा हम किसी दिन आपको वृत्तांत में बताएंगे। फिर 12वां श्राप, गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। जब युद्ध समाप्त हुआ महाभारत के अनुसार, तब गांधारी ने कहा, आज से 36वें वर्ष जिस प्रकार तुमने कौरव और पांडवों को आपस में लड़ाकर विध्वंस करवा दिया सारे समाज का, उसी प्रकार आज से 36वें वर्ष तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे और आपस में लड़ कर मर जाएंगे। तब वो श्राप फलित हुआ। सूल के समान पत्ते से जब दुर्वासा ऋषि जी के श्राप से शाम को श्राप मिला, तब आप और हम सब जानते हैं ये कथा। तो इतनी कथा के साथ हम आपसे विश्राम लेना चाहेंगे। कल फिर आपको इन्हीं के 6 और श्रापों के बारे में बताएंगे। तो अब दास को आज्ञा दीजिए, और यदि आपको ये श्रापों के बारे में सुनने में आनंद आ रहा हो या और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दास का प्रणाम स्वीकार करें।